कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा कानून जो कि सेनेट के पास मैंडेट है कानून बनाने का, वो भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकते जो आइन से मुतसादिम हो। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 सेनेटर मौजूद थे। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। उसके बाद निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने ऐवान में आकर वफाक की जानिब से करारदाद की मुखालफत की, जिसके बाद करारदाद दूसरी बार पेश की गई और दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए हैं। एमएल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले हैं। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून कैसर इमाम साहब। कैसर साहब, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाए जाएं। बताइएगा, इस करारदाद की क्या आईनी और कानूनी हैसियत है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सेनेट जो है वो एक आईनी इदारा है और इस इदारे को सबसे पहले तो आइन को देखना चाहिए कि वो आइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो करारदाद है, जो मैंडेट है सेनेट का, वो है कि वो आइन के मुताबिक लेजिस्लेशन करें, कानून बनाएं, और वो एक लेजिस्लेटिव हाउस है जिसको हम कानून बनाने के लिए एक प्रोसेस के तहत लेके आते हैं। कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा कानून जो कि सेनेट के पास मैंडेट है कानून बनाने का, वो भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकते जो आइन से मुतसादिम हो। अब हमारे आइन में आर्टिकल 224 के अंदर बड़ा क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि जो डेडलाइन है इलेक्शंस के लिए वो क्या होगी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कॉन्सेंसस के साथ, दोनों इदारों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ये कॉन्सेंसस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट देने के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हुए, प्रोसेस, उसका शेड्यूल जारी हुआ, उसका प्रोसेस हमारे सामने है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अजीब सा सेनेट की तरफ से एक स्टेप है जो कि आइन और कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। और शायद ये ऐसी रिवायत जो है वो उसकी यूं समझें कि ये कॉर्नर स्टोन रखा जा रहा है कि आप कुछ बंदे एक इकट्ठे हों और वो आइन की किताब को एक तरफ रख के उसके बाद जो चाहे जो है वो रेजोल्यूशन पास करें और विदाउट हैविंग एनी कोरम और नंबर्स उसको पास करके कहें कि आइन की ये खिलाफ वर्जी या सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म की खिलाफ वर्जी या इलेक्शन कमीशन जो कि सोल कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है जिसने ये काम करवाना है, तो उसकी खिलाफ वर्जी करने में कोई मुजायका नहीं है और ये रेजोल्यूशन पास कर दी जाए। मैं तो इसमें ना आइन में इसकी कोई प्लेस देख रहा हूँ इस रेजोल्यूशन की, ना कानून में कोई प्लेस देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये ना सिर्फ इसकी खिलाफ वर्जी है बल्कि इस वक्त तो ये सेनेट का जो सेनेटर ये कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की और उस कॉन्सेंसस के हवाले से ये तो कॉन्टेम्प्ट की तरफ लेके जा रहे हैं चीजों को। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो मुक्तदर इदारे हैं जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्हें इसका नोटिस भी लेना चाहिए कि ये किस तरह एक चीज के ऊपर जिसपे कॉन्सेंसस हुआ है, जिसपे एक पूरी जो कौम है वो लेके जा रही है इलेक्शन की तरफ, इन पूरी चीजों को इदारे उसकी सरबराही कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, और उसमें अचानक जो है वो इकट्ठे होके सेनेट का नाम इस्तेमाल किया जाता है और वो कहता है, तो मैं नहीं समझता इसका कोई आईनी या कानूनी कोई हैसियत है इसकी। ठीक है।